मोदी की एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बिहार में सियासत तेज है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि फिर से 3.0 की सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया। सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे गए हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। हम बिहार वासी जानते हैं कि बिहार की तरक्की के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार इस बार निर्णायक भूमिका में है। मोदी जी के 10 साल पूरे होने के वादा के अनुसार झारखंड बंटवारे के बाद 2002 से हमारे दल की पुरानी मांग है। अधिकार रैलियों के माध्यम से हमने 2 महीने पहले तक नीतीश जी से भी यही डिमांड की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिया जाए। वैसे मंत्रिमंडल बंटवारे में तो बिहार को झुंझुना थमा दिया गया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस बार जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रहना होगा। संसद में विपक्ष मजबूत हो गया है, अब ईंट से ईंट बजेगी। तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि हम लोग इस बार विधानसभा में 4 गुना ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम सांसद को न शामिल करने के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों की उन लोगों के प्रति घृणा है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। सम्मान सबका होना चाहिए। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं जबरदस्त अंदाज में केंद्र की सरकार को घेरते हुए। और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट के मंत्री रहे, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे, 36 राज्य मंत्री रहे। सोमवार की शाम इन सभी के मंत्रालयों की जानकारी सार्वजनिक हुई। पहली बार सांसद बने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। कैबिनेट मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया। बीजेपी के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं और हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनके हिस्से आया है। जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सांसद रामनाथ ठाकुर को कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ रहे उजियारपुर के बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय की जिम्मेदारी बदली नहीं गई है, उन्हें फिर से गृह राज्य मंत्री ही बना दिया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को कोयला खनन मंत्रालयों का राज्य मंत्री बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से पहली बार सांसद बने बीजेपी के राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के दिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिखा है। अमित शाह को गृह मंत्रालय यूं ही मिला है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय यूं ही रखा गया है बराबर, विदेश मंत्रालय जयशंकर के पास वैसे ही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैसे ही अपने पद पर हैं और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी अपने पिछले मंत्रिमंडल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले विभाग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में पिछले सरकार में कई मंत्री इस सरकार का हिस्सा नहीं है। स्मृति ईरानी हो, राजीव चंद्रशेखर हो, अनुराग ठाकुर हो, ये बड़े नाम दिखाई पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सहयोगियों को बचे कुछ विभाग मिले हैं क्योंकि बीजेपी ने मंत्रालय कोई भी छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ अपने पास ही रखा है। विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही है कि बीजेपी ने अच्छे और बड़े मंत्रालय सब अपने पास रखे हैं। आप सब जानते हैं कि 6 बड़े मंत्रालय पिछली बार की तरह ही कंटिन्यू किए गए हैं, जिसमें रक्षा, वित्त, गृह मंत्रालय शामिल है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तेजस्वी यादव अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जो एक मुद्दा था वो लगातार उठा रहे हैं। आप सबको बता दें कि ये मुद्दा सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही 2005 में उठाया था। अब जब जेडीयू एक बड़ी भूमिका में एनडीए गठबंधन में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो मामला है ये फिर तूल पकड़ता दिखाई पड़ेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।